आठ बजे खबरें। वाहन खाई में गिरा, 3 युवकों की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोताघाट के पास पिकअप वाहन गहरी खाई में गिरने से देहरादून के 3 युवकों की मौत हो गई। 25 अक्टूबर की रात हुए हादसे का पता 27 अक्टूबर को चला। देवप्रयाग थानाध्यक्ष LS बुटोला ने बताया कि डोईवाला निवासी बबली कौर ने सोमवार सुबह पुलिस चौकी चिली खड़ा कर सूचना दी कि उनका बेटा मोहन सिंह पिकअप चालक व वाहन स्वामी प्रवीण राठौर और ताराचंद 25 अक्टूबर की रात को कुआंवाला देहरादून से पेंट की बाल्टियां और पुटिया के कट्टे लेकर गोपेश्वर के लिए निकले थे। उन्हें 26 अक्टूबर की सुबह गोपेश्वर पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। बताया कि पहले उनके बेटे मोहन से फोन नहीं उठाया, जबकि बाद में फोन स्विच ऑफ हो गया। उन्होंने बताया कि लतपाड़ा चौकी से बेटी की अंतिम लोकेशन निकलवाई तो साकरी धार के पास आई है, जिसके बाद वह तलाश में यहाँ पहुंचती है। महिला की सूचना पर पुलिस चौकी वकीली खाल की चौकी प्रभारी SI दीपक अग्रवाल टीम और पन्नों के साथ साकरी धार पहुंचे। लोकेशन पर कोई नहीं मिला, जिसके बाद तलाश करते हुए टीम कोड़ियाला की तरफ जाने लगी। रास्ते में तोताघाट के पास सड़क किनारे 2 पैराफिट टूटे हुए मिले। नीचे खाई की तरफ देखने पर पेंट और पुटिया का सामान बिखरा हुआ दिखा। फिर करीब 250 मीटर खाई में वाहन पड़ा मिला। इस पर SDRF 82 को तत्काल मौके पर बुलाया गया। उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल के कप्तान बदले तो विज्ञान विभाग ने सोमवार को 16 IPS और 8 PPS अधिकारियों के तबादले किए। इनमें 4 जिलों के पुलिस कप्तान बदले। IPS मंजुनाथ TC को नैनीताल और IPS सर्विस पवार को पौड़ी गढ़वाल का SSP बनाया गया है। चमोली जिला पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी अब SP सुरजीत पवार देखेंगे। उत्तरकाशी SP अब कमलेश उपाध्याय को बनाया गया है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध सुख समृद्धि की कामना तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने छठ पर्व के अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने सूर्यदेव और छठी मैया से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। CBI करेगी पेपर लीक मामले की जांच, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग पेपर लीक मामले की जांच अब CBI करेगी। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही CBI इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। प्रदेश में बीते 21 सितंबर को उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा के दौरान हरिद्वार के सेंटर से पेपर के कुछ पन्ने लीक होने की बात सामने आई थी। इस प्रकरण में युवाओं ने भी परीक्षा की सूचना पर सवाल उठाए हुए 21 सितंबर की रात से परेड ग्राउंड के पास धरना शुरू कर दिया था। शासन प्रशासन की युवाओं से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कई दिनों तक कोई बात नहीं बन सकी। इस बीच पुलिस अभी मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक जांच आयोग भी गठित कर दिया गया था। बावजूद इसके युवा CBI जांच कराने की और परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। ऐसे में 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक घटनास्थल पर युवाओं के बीच पहुंचे और वहीं से CBI जांच की संस्तुति कर दी, जिसके बाद युवाओं ने धरना स्थगित कर दिया। SIT 1 माह 6 दिन जांच 78 के बयान दर्ज। SIT ने लगभग 1 माह 6 दिन जांच की। इस दौरान हरिद्वार स्थित परीक्षा केंद्र पर संदिग्धों समेत केस की अहम जानकारी देने वाले 78 गवाहों के बयान दर्ज कर ग्राउंड वर्क पूरा करने का दावा किया गया। 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से। तो उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR नवंबर से फरवरी के बीच किया जाएगा। फर्नीचर कारीगर की धारदार हथियार से गला रेत कर हथियार और किसी खेत में मिला शव। रविवार से लापता था युवक। शहर में सोमवार शाम बने खेत में एक युवक का शव मिलने से संशय फैल गई। युवक की पहचान गलनहर कोतवाली क्षेत्र के आशुपुत्र इसरार के रूप में हुई। पुलिस ने अज्ञात हथियारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भालू से बचने के लिए दौड़ी महिला पहाड़ी से गिरी, मौत। पटवाड़ी वके औंगी गांव में घास लेने जंगल गई।
राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे मोदी। FRI में 11 नवंबर को होगा रजत जयंती उत्सव। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके आने की पुष्टि हो गई है। लिंग परिवर्तन पर नौसैनिक की बर्खास्तगी पर रक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब। SIR 2 आज से विपक्ष ने फिर आंखें चढ़ाई। भ्रष्टाचारियों की जगह सड़कों के पीछे तो प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने के लिए सोमवार को सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी अभियान का आगाज हुआ। सचिवालय में मुख्यमंत्री सुशील धामी ने अधिकारियों को सतर्कता की प्रतिज्ञा दिलाते हुए इस जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। 4 जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए। आयर को लगी गंभीर चोट। पेपर लीक CBI ने केस दर्ज किया। तो राज्य के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में CBI की 2 शाखा में सोमवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उत्तराखंड में पेंशनरों का DA 3% बढ़ाया। तो सरकार ने राज्य कर्मियों के बाद अब पेंशनरों का महंगाई भत्ता DA भी बढ़ा दिया। अब तक पेंशनों का DA 55% था, जिसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया। भारत में नया खून 2026 तक 9% घट जाएगा। तो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में अब जनसांख्यिकीय ढांचा तेजी से बदल रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2011-26 के बीच देश में बच्चों एवं किशोरों की आबादी में 9% की कमी होने का अनुमान है। उत्तरकाशी पौड़ी चमोली के पुलिस कप्तान बदले। अपने दूसरे घर में फिर पधार रहे PM मोदी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती के समापन समारोह में 11 नवंबर को आएंगे राष्ट्रपति मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह भी 3 दिवसीय दौरा होगा। चमोली और रुद्रप्रयाग में भूकंप के झटके। तो जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग में सोमवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बिंदु चमोली था। भूकंप से जनपद में कोई नुकसान नहीं हुआ। सोमवार शाम 6:47 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता 3.4 आंकी गई। पिकअप खाई में गिरी 3 की मौत। युवक की गला रेत कर हत्या करने में गन्ने के खेत में मिला शव। तुर्की से खबर है। रामपुर गांव निवासी एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। चक्रवात मोन्था से बदलेगा मौसम। देश के 1/3 हिस्से में होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मोन्था और अरब सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव के साथ उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय होने जा रहे पश्चिमी विक्षोभ ने देश के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। अगले 4 से 5 दिनों तक देश का लगभग 1/3 हिस्सा बारिश और तेज हवाओं की चपेट में रहेगा। आज पहाड़ों में बारिश की संभावना। मैदान में पाला गिरने से सुबह ठंड। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। जगह धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह और शाम ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि पहाड़ों में कहीं आंशिक बादल छाने के साथ ही हल्की वर्षा होने की संभावना है। खासकर कुमाऊं में कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहने के आसार है। देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में सोमवार को भी मौसम शुष्क रहा और सुबह से ही चटक धूप खिली रही। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं आंशिक बादलों के बीच हल्की हवा भी चली। इसके साथ ही रात को मैदानी क्षेत्रों में पाला गिरने से सुबह ठंडक महसूस की गई। भले ही दिन में अभी पारा सामान्य से अधिक हो, लेकिन रात को तापमान में कमी आने लगी है। मरीजों की उमड़ी भीड़। OPD पहुंची 2300 पार। तो राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को मरीजों की भीड़ उमड़ी। हवा में धूली धूल दमा और एलर्जी के मरीजों में बढ़ोतरी हुई। दून में रात 8 बजे तक बैठने लगे रेडियोलॉजिस्ट। गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि बेचने के मामले में 5 लोगों का मुकदमा दर्ज किया। पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर 20 लाख रुपए ठगे। देहरादून से खबर है। पुलिस और नगर निगम ने 20 अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया। आयोग की परीक्षा के सिलेबस पर उठे सवाल। तो अभ्यर्थियों ने बताया योग्यता परीक्षा की ओर से हिंदी सिलेबस के नाम पर गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में पूछे सवाल। उत्तराखंड चयन आयोग योग्यता परीक्षा की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के सवाल आने को लेकर अभ्यर्थियों ने तीखा विरोध जताया। सोमवार को हरदा में आयोजित एक सदस्यीय जांच आयोग की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचा और आयोग के अध्यक्ष UC ध्यानी के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। योग्यता परीक्षा पर मिलने का मामले में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग की टीम सोमवार दोपहर में हरिद्वार पहुंची, जहां हरिद्वार की विकास प्राधिकरण के सभागार में 2 घंटे जन सुनवाई हुई। इसमें अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने 25 से अधिक सवाल उठाए। सुनवाई में पहुंचे अधिकांश छात्रों ने सिलेबस से बाहर से सवाल आने की शिकायत आयोग के समक्ष रखी। इस दौरान हरिद्वार निवासी सिविल लक्सर निवासी राहुल कुमार और की निवासी शिल्पा आनंद समेत कई अन्य अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग की ओर से आयोजित की गई परीक्षा के हिंदी में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के 12 प्रश्न शामिल किए गए, जबकि नियम के अनुसार अधिकतम 3 प्रश्न ही क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि हिंदी के प्रश्न पत्र में क्षेत्रीय भाषा के इतने प्रश्न शामिल करना गैर न्यायसंगत और भ्रमित करने वाला निर्णय है। परीक्षा नियंत्रक की किताब से ही दे दिए 6 सवाल। यह कैसा पेपर। तो उत्तराखंड चयन आयोग योग्यता परीक्षा की स्नातक स्तरीय परीक्षा पर एक और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। हरिद्वार में हुई जनसुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि परीक्षा के पेपर में आयोग के ही परीक्षा नियंत्रक की ओर से लिखी किताब से 6 सवाल सीधे तौर पर पूछे गए थे। इस खुलासे से न केवल अभ्यर्थी बल्कि जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति UC ध्यानी भी हैरान रह गए। सूत्रों के अनुसार हरिद्वार में आयोजित जनसुनवाई में उड़ान कोचिंग सेंटर के संचालक रविंद्र शर्मा ने यह मामला आयोग के सामने रखा। उन्होंने बताया कि वह स्वयं के पढ़ने के लिए परीक्षा नियंत्रक की ओर से लिखी उत्तराखंड राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन किताब लेकर आए थे, लेकिन जब परीक्षा का प्रश्न पत्र देखा तो उसमें ठीक वही 6 सवाल उसी किताब से उठाए गए थे। रविंद्र शर्मा ने आयोग के समक्ष कहा कि यह निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि किताब के लेखक स्वयं आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनात हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले की जांच अलग से कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। CBI की टीम यह पता है कि पेपर लीक के पीछे कौन कौन है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जा सके। आयोग के दोषी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी बोले सुझाव कागजों में ही रहते हैं, इस बार भी ऐसा ही होगा। CBI जांच
में घिरेंगे या पेपर लीक के गुनाहगार। सीबीआई जांच में पेपर लीक के गुनाहगार बेनकाब होंगे। अगर सीबीआई हाकम गैंग तक पहुंची तो पूर्व की परीक्षाओं के गुनाहगार भी लपेटे में आ सकते हैं। हाउस टैक्स के बिल अब मोबाइल पर मिलेंगे। 2 अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सेवा ठप हुई। तहसील परिसर में बनेगी पार्किंग। जिला अधिवक्ता संघ पौड़िया की राजेंद्र अध्यक्ष और लक्ष्मी उपाध्यक्ष बनी। भालू के डर से खाई में गिरी महिला की मौत हो गई। पौड़िया मीडियम से आकी भालू पकड़ने की मांग। चौरास परिसर में बंदरों का आतंक। कर्णप्रयाग से दूर रवाना हुआ दल तो विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलने से बढ़ रहा लोगों में आक्रोश। मोरिया के मदीना बस्ती में आज तक नहीं पहुंची बिजली। सेवा नहीं देने पर डॉक्टर को नोटिस। छीनागाड़ में मिले शवों की नहीं हो पाई पहचान। योगेश कुमार प्रकरण में शामिल 2 हमलावरों को जेल भेजा। युवक को पत्नी और साली ने पीटा। प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो युवक ने फंदा लगाकर जान दी। हरिद्वार से खबरें सिडकुल थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री कर्मचारी ने कमरे के अंदर फंदा लगाकर हत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें प्रेमिका की शादी से इनकार करने पर आत्महत्या करने की बात का जिक्र किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध परिस्थितियों में रिक्शा चालक ने फंदा लगाकर जान दी। तो हरिद्वार से खबर है नगदी समेत सटोरिया को गिरफ्तार किया। भाई पर हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ। टीम ने प्रदूषित पानी के सैंपल लेकर जांच को भेजे। कार नहीं देने पर विवाहिता को घर से निकाला। तो हरिद्वार से खबर है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग घायल हो गए। कार में भिड़ंत युवक हुआ चोटिल। लक्सर से खबर है। साक्षी जुटाने देहरादून गई लक्सर पुलिस की टीम। संदिग्ध विवाहिता के झुलसने का मामला। स्कूलों के निर्माण में उदासीनता पर 11 सीओ से जवाब तलब। शिक्षा निदेशालय ने 4 कार्यदायी संस्थानों को भी भेजा नोटिस। प्रदेश में क्लस्टर और जर्जर स्कूल भवन के निर्माण कार्यों में उदासीनता पर 11 जिलों के मुख्य अधिकारियों से जवाब तलब किया। 7वें वेतनमान वाले पेंशनरों को मिलेगा 3% डीए बढ़ती का लाभ। एप्पल सत्यापन काम शुरू लंबित। राज्य सहायता जल्द होगी जारी। रोड कर्मियों का आंदोलन स्थगित हुआ। बिजली कर्मियों को 2 दिन का अवकाश। दून में 900 आपत्तियां हल होने के बाद लागू होगा मास्टर प्लान। पत्नियों का उत्पीड़न अपना भारी पति देंगे 10,000 महीना। प्रदीप अध्यक्ष राम गोपाल सचिव। दून से विमानों का शीतकालीन शेड्यूल जारी हुआ तो यात्रियों को प्रमुख महानगरों के लिए उड़ान के विकल्प मिलेंगे। अलीगढ़ एयरपोर्ट से 11 शहरों के लिए जारी किया गया शेड्यूल। अंक सुधार के बाद दाखिले का संकट। उत्तराखंड के हजारों छात्रों की उच्च शिक्षा पर संकट खड़ा हो गया। उत्तराखंड बोर्ड के अंक सुधार परीक्षा में पास हुए ये छात्र सरकारी विश्वविद्यालय और इससे जुड़े डिग्री कॉलेजों में दाखिले के लिए भटक रहे हैं। देरी से रिजल्ट जारी होने से बड़ी समस्या। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि समस्या की जड़ रिजल्ट जारी करने में हुई देरी है। उत्तराखंड बोर्ड ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी किया था जबकि सीबीएसई ने मई अंत में फिर भी सीबीएसई अन्य कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट 1 अगस्त तक जारी कर दिया। मगर उत्तराखंड बोर्ड अंक सुधार परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर में आया जिससे छात्रों के आपास दाखिले का मौका छिन गया। देहरादून में छठ पर दिखा लोक संस्कृति का संगम। मसूरी में मंत्री जोशिया ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। छठ पूजा के दौरान प्रेमनगर रायपुर में जाम। निर्माणाधीन कार्यों में देरी पर सचिव नाराज हुए। व्यापार मंडल के अधिकारियों ने ली शपथ। डॉक्टरों से रानी खेत में भी रोष। सहकारिता मेले में किसानों के लिए डीएपी तक नहीं। हॉट एयर बैलूनिंग मचुला में पैराग्लाइडिंग बागेश्वर में सीखेंगे युवा। सीबीआई जांच से बेनकाब होंगे पेपर लीक के गुनाहगार। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी। मसूरी आने वाले पर्यटकों पर दोहरे टैक्स का भार। उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों के वाहन पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी में जुटी। मसूरी पर पहले से ले रही इको सेस। उत्तराखंड में हिमाचल से ज़्यादा होगा ग्रीन सेस। नारी से पहले से ज़्यादा जागरूक करना जरूरी। बेटा कर रहा उत्पीड़न भाई को जमीन कब्जा रहा। संस्कृति विकास राज्य की पहचान। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी ने दिल जीता। पोखरी मेले में जागरूकों ने बांधा समा। बुग्यालों के लिए खतरा बनते जा रहे ट्रैकर्स। केदारनाथ यात्रा से महिला समूह ने किया 13 लाख का कारोबार। बुढ़ा केदार क्षेत्र में मंगसीर भगवान की तैयारियां शुरू हुई। सीएम धामी आज आ सकते हैं। मिलम तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय भ्रमण पर सीमांत जनपद आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वह चीन सीमा से लगे क्षेत्र मिलम आएंगे। चंपावत में किया 98 वाहनों का चालान। जनसुनवाई में नहीं पहुंचने पर यूपीसीएल के एसई का वेतन रुका। डाकिमा में मोबाइल नेटवर्क की मांग पर
गिरिहाट में सस्ता गल्ला विक्रेताओं का प्रदर्शन, पूरे सैनिकों ने जाना ECHS, रसूखदारों ने किया वेडिंग जोन वीरान, दुकानें महीनों से बंद। हादसे में बाइक सवार संविदा शिक्षक की मौत। तो रविवार देर रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार संविदा शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षा कार्यक्रम से लौट रहे थे, पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया। ट्रक की टक्कर से किसान की मौत, सगा भाई घायल, तो जसपुर से खबर है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। जसपुर में वीडियो कॉल पर निकाह, 2 माह पहले तय किया गया था दोनों का रिश्ता, 8 लोग किए गए आमंत्रित। महिला से मारपीट का आरोप, 3 पर केस दर्ज किया। 2 भाइयों का हमला, 1 गंभीर घायल। चैन स्नैचिंग में राजस्थान की महिला गिरफ्तार हुई। SSP मीणा का 773 दिन का कार्यकाल सुर्खियों में रहा। नैनीताल आने वालों पर दोहरे टैक्स का भार। तो शहर में पहले से प्रवेश शुल्क, मसूरी में इको टैक्स व्यवस्था लागू। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिची धाम के दर्शन किए। हल्द्वानी में डाइवर्जन के बावजूद ट्रैफिक में पटरी। बनपुरा में युवक से साइबर ठगी में मुकदमा दर्ज किया। कुमाऊं में भी दिखा चक्रवात मुंता का असर। तो हल्द्वानी में दिन के तापमान अचानक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। क्या है चक्रवात मोंथा? तो चक्रवात मोंथा बंगाली खाड़ी से उठा एक कम दबाव का क्षेत्र है जो तेजी से बढ़ती हवाओं का एक शक्तिशाली तूफान बन गया है। बात करते जॉब को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे में रिक्तियां। तो रेलवे में 2162 पदों भर्ती के लिए 2 नंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 150 पदों भर्ती के लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर जनरल मैनेजर के 7 पदों भर्ती के लिए 16 नंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल में 500 पदों भर्ती के लिए 10 नंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों भर्ती के लिए 30 नंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर के 16 पदों भर्ती के लिए जिसके लिए 16 नवंबर 14 नंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग निकला थार चालक, पिता पर केस। तो देवल चौड़ चौराहे पर शनिवार सुबह सुपरवाइजर को थार से कुचलने वाला लखनऊ रहने वाला एक नाबालिग निकला। जांच में यह सामने आने पर पुलिस ने उसके पिता पर मुकदमा दर्ज किया। साथ ही एक नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस जब आए तब हल्द्वानी आकर आमद करानी होगी। शिक्षक को टक्कर मारने में केस दर्ज किया। सड़क पार कर रही युवती को इनोवा ने रोका, मौत हो गई। तो बरेली रोड पर 2 दिन पहले रात के समय सड़क पार कर रही एक युवती को तेज रफ्तार इनोवा ने रोक दिया। गंभीर हालत में उसे तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान रविवार रात उसकी मौत हो गई। कुसुमखेड़ा चौराहे पर खर्रा बढ़ा, डॉक्टर का मकान धक्का, 4 लोग बाल बच्चे। जिले में जरूरत से 5 गुना ज़्यादा महिला सिपाही। तोताघाटी में खाई में गिरा वाहन, 3 की मौत हुई। मनमानी फीस की शिकायत कमेटी के पास दर्ज कराएं। शिक्षकों ने स्कूल में लगाया ताला, 4 घंटे बंद रहा बच्चा। 2 करोड़ के सिस्टम ठप, मरीज माला भटके। तो देहरादून से खबरी है। दून में रात 10 बजे तक अल्ट्रासाउंड, रुड़की के युवक की हत्या कर खेत सामने फेंका। नौकरी के बहाने युवक से 20 लाख रुपये ठगे। मुंबई में युवक का बरामदगी को के दिन से चल रहा है लापता। कश्मीर से लौटे बसंत की वेरीनाग में मौत हो गई। चंपावत में पैदा हुआ दारमा घाटी का राजमा। देवाल बाढ़ पर मारे 12 लोगों ने दिया आंदोलन की चेतावनी। तो कोई से खबरी है। एथलीट प्रतियोगिता का आगाज, 46 से खबरी है। नंदनगर में लोगों के नशे के खिलाफ जागरूक किया। छठ पर्व पर महिला ने डूबते सूरज को दिया अर्घ। बागेश्वर में भी छठ मैया से मांगा आशीष। ब्रिटिशकालीन छावनियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नसीब नहीं। पानी संकट पर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन शुरू हुआ। 5 साल में 3 किसानों को ही AIF का लाभ। शिक्षकों ने स्कूल में लगाया ताला, 4 घंटे बंद कक्षा में बंद रहा बच्चा। इंस्टाग्राम में आई कॉल की जांच से खुल सकता है हत्या का राज। 11:30 बजे मोबाइल पर घंटी बजने के बाद स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस जांच में शुरू हुई। 4 युवकों ने छात्र के साथ की मारपीट मुकदमा दर्ज किया। प्रतिबंधित मांस छोड़कर आरोपी फरार हुआ। तो पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हरिद्वार में हाउस टैक्स के बिल मोबाइल पर मिलेंगे। निजी स्कूलों में अतिरिक्त फीस लेने की कोई शिकायत नहीं आई। तो हाईकोर्ट में जनसुनवाई द्वारा CBSE की ओर से दी गई जानकारी। शिक्षक संघ पर भड़के भर्ती समर्थक। तो प्रधानाचार्य भर्ती समर्थक शिक्षकों ने भर्ती के समर्थन में सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को लटकाने के लिए शिक्षक संघ अभी तरीके से काम कर रहा है, जबकि कार्यकाल खत्म हो चुका है। संघ ने अदालत में भी हलफनामा दिया, बावजूद इसके शिक्षकों को आंदोलन में उतारा जा रहा है। उधमसिंह नगर समेत 11 जिलों के CEO को नोटिस जारी किया। इगास पर काशीपुर में दिखेगी राज्य की लोक परंपरा की झलक। भाजपा का ब्राह्मण प्रेम खोखला, हरीश से पसंद ब्राह्मण नेतृत्व। सचिवालय प्रशासन ने 3 अफसर वित्त सचिव ने लौटाए। प्रधानमंत्री 11 नवंबर को आ सकते हैं देहरादून। यूनी में गौवंश हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया प्रदर्शन। साहिया क्षेत्र में उलपंटा में गोलदार की धमक से दहशत। ई-रिक्शा को टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर चालक पर केस दर्ज किया। खरीदारी को मंडलों बाजारों में रहा जाम। बुजुर्ग से नकदिया घड़ी और बैटरी लूटी। विकासनगर से खबर रही है। जंगल में अवैध कटान पर वीडियो वायरल कार्रवाई की। महिला चोर राजस्थान से आई थी, गिरोह के सदस्य। सितारगंज से खबर रही है। 11 दिन मनेगा राज्य स्थापना की जयंती का दर्शन, दिखेंगे संस्कृति के रंग। विशेषज्ञ बताएंगे या कैंसर से कैसे बच सकती हैं महिलाएं। धौलास आवासीय परियोजना के लिए 50 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ। 40 फीट की सड़क फुटपाथ पर वाहन जाम में फंसे लोग। राशन कार्ड धारकों की होगी जांच, पत्र मिलने पर होगी वसूली। जल्द अस्तित्व में आएगी प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकेडमियां। मंत्री के घर तक पहुंची बागवान यात्रा, पुलिस से हुई झड़प। पति देगा 10,000 प्रति माह खर्चा। मसूरी में धूमधाम से मनाया छठ पर्व। नींद और खाना मिलने से बेचैन हो रहा भालू। आंगनबाड़ी केंद्रों की खामियों पर CDPO से लिया जाएगा स्पष्टीकरण। कक्षा का छात्र था, शिक्षक दरवाजे बंद कर चली गई। तो रोने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी जानकारी, तब जाकर निकाला गया बाहर। पंजाबी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेगी राष्ट्रपति मुर्मू। शिक्षा में छात्र बनी पुलिस का भी संभाले ट्रैफिक व्यवस्था। तो किससे खबर है।
आसपास से किवाड़ अर्ध से या चंद घंटे पहले नहर में छोड़ दिया कीचड़ वाला पानी। तो रामपुर रोड स्थित घाट पर पूजन के लिए पहुंची महिलाएं हुई परेशान। 6 मई के पर्यटन स्थल पर दिखी संस्कृति और परंपरा की अनूठी झलक। नैनीताल में ठंड की दस्तक के साथ बच्चों में सर्दी जुकाम और बुखार के केस बढ़े। इको टाउन में घर में लगी आग, 2 बहनों से लपटों में गिरी डॉक्टर। आज से जारी होने से पहले टैक्स जमा करने पर होगी 10% की बचत। बागेश्वर से खबर है, दीपावली के बाद फलों के दाम घटे। बागेश्वर के अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड ठप रहा। मिली कुत्तों के आतंक से राहत, निगम ने कड़े किए नियम। देहरादून से खबर है, अब तक पूरा नहीं हो पाया रतौड़ी से बंद कोट भोसला जोर का ट्रेंड। 800 मीटर दौड़ में आयुष, रचना आर्यन और कल्याण ने मारी बाजी। हाथी की धमक, वाहन छोड़ भागे युवक। कोटद्वार से खबर है, छात्रों को 7 साल बाद मिला स्कूल भवन। पूरा से खबर है, लंबे भुगतान को सेब किसानों का कूच, मंत्री आवास पर बुरा धावा। केरल में गणेश जोशी के आवास में घुसे किसान। लखड़ बांध परियोजना का निर्माण कार्य ठप रहा। गौहत्या का आरोप, कार्रवाई की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति गोविंद ने किया बाबा नीम करोली के दर्शन। नाबालिग निकला थार से कुछ चलने वाला, पिता पर केस दर्ज किया। हादसे में शिक्षक समेत 2 की मौत। खतीमा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। ट्रक ट्रॉली सवार किसान की मौत, भाई घायल हो गया। किच्छा में 6 वर्षीय बच्ची से किशोर ने किया दुष्कर्म। तो 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाली किशोर ने दूसरी घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने बालिका की मां की शिकायत पर किशोर के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। पिता को बंधक बना और बेटे को रास्ते में पीटा। तो रुद्रपुर से खबर है, पानी नहीं मिला तो ग्रामीणों ने शुरू कर दिया कभी कंसन। तो खेतर मोड़ से खबर है, शाले में सड़क सुधार की मांग को लेकर निकाली रैली। जिला स्तरीय खो खो स्पर्धा में बागेश्वर की टीम का दबदबा रहा। चीन सीमा को जोड़ने वाले पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर पिच वर्क हुआ शुरू। मजदूरी आकर कश्मीर से लौट रहे व्यक्ति की संदेह में मौत हो गई। तो बैरीनाथ पिथौरागढ़ से खबर रही है, लापता प्रदीप की तलाश के लिए प्रदर्शन किया। चौपाटी वर्मा बचकोड़ी सड़क पर आग की एम्बुलेंस फंसी। अब तक ढंग से बच्चों को मिलेगा गणित और विज्ञान का ज्ञान। पिकअप फाइव गिरी, 3 युवकों की मौत हो गई।